बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम टीपीएलपी का एनालिसिस करेंगे। टीपीएल प्रॉपर्टीज़ का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फाइंड आउट करेंगे ताकि हमें इसका बेसिक जो है ना पता चल जाए कि कहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो कि हमारे पास 16 का ऑलमोस्ट नंबर है। ये हमारे पास दिसंबर 2024 में इसने एक हाई लगाया था। तो उसके बाद 2025 में इसने कोई हाई नहीं लगाया 2025 में, बल्कि इसने लो लगाया। ये तकरीबन इंडो पाक वार का टाइम था। एक लो लगा था 6 पे, उसके बाद मार्केट फौरन से बाउंस बैक हुई थी। फिर ये एक इसका जो है ना स्टेबल लो एक क्रिएट हुआ था। ये ऑलमोस्ट 9 का जो नंबर है, ये एक इसका स्टेबल लो क्रिएट हुआ था। यहाँ से ये जिगजैग की फॉर्म में ऊपर के ट्रेंड में जा रहा है। जा तो ये देखें ऊपर ही रहा है, लो हाई फिर लोअर लो, फिर ये सारी जो है ना इनसाइड मूव, देन फिर हाई क्रिएट हुआ। तो ट्रेंड इसका बुलिश ही चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जिगजैग की फॉर्मेट में चल रहा है। कोई एक जो है ना क्लीन डायरेक्शन नहीं आती। ज़्यादातर ये जो है ना सेल की आती है अगर क्लीन आए भी तो अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं। अगर हम यहाँ से इसका एक अपर ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करें तो ये अपर ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनती है। जब से मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुई है, इसको स्टिल फॉलो करी जा रही है। तो यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे ट्रिगर हुई, यहाँ पे ट्रिगर हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई। तो अब इसका टारगेट इंशाल्लाह ये अपर ट्रिगर लाइन बनेगा तकरीबन 14.5 पे, 14.5 पे, या यहाँ पे बनेगा 14 पे। क्योंकि 14 पे हमारे पास एक छोटी सी रेजिस्टेंस भी आ रही है। तो 14 पे बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं कि दोबारा जो हाई टच होगा ये 14 वाला होगा। और अभी इसका करंट सिनेरियो देखते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ से एक ये बुलिश वेव की फॉर्म में जा रहा है। ये देखें, लो हाई लो हायर हाई देन लो। अब देन इसका जो हाई पेंडिंग है वो इंशाल्लाह ये 14 से 14.5 के दरमियान का जो एक हाई है वो इंशाल्लाह ये क्रिएट करेगा। यहाँ से नीचे से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है। अच्छा, ट्रेंड लाइन लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि जब भी कोई इस तरह की कैंडल बने ना, ये आपको टेक्निकल चीज़ बताता हूँ कि लेट्स से कि ये हमारे पास पीछे बिरिश कैंडल बनी और अगले डे की कैंडल जो है ना वो भी बिरिश बनी, लेकिन वो वापस आके इनसाइड क्लोजिंग दे जाए और उसका वॉल्यूम भी नॉर्मल हो, बड़ा वॉल्यूम भी ना हो। और से देखें, एक बिरिश कैंडल बने और अगले डे की कैंडल जो है ये नीचे से आके विक बना के ऊपर की तरफ पिछले डे की जो रेड कैंडल है उसके इनसाइड क्लोजिंग दे दे और वॉल्यूम भी ना हो, तो वहाँ से हमारी एक बुलिश जो है ना वेव स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं से हमारी जो है ना अग्रेसिव बाइंग एंट्री बनती है। देखें यहाँ भी यही चीज़ हुई। अच्छा, यहाँ भी देखें एग्जैक्ट वही चीज़ है। कितनी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी थी, लेकिन अगले डे पे मार्केट नीचे आई और वापस आके इस बेरिश कैंडल के इनसाइड क्लोजिंग दे दी और वॉल्यूम भी एक छोटा सा नॉर्मल सा था। अब इससे क्या पता चला कि सेलर जो यहाँ तक कंट्रोल में थे, अब सेलर्स का नीचे जाने का कोई मूड नहीं यार। बायर्स ने इजीली ये विक बना दी नॉर्मल से वॉल्यूम के साथ। कोई ज़्यादा उनको बुलिश प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ा चेक करने के लिए कि सेलर्स हैं कि नहीं है। तो उनका आइडिया हो गया कि अभी सेलर्स मौजूद नहीं है। उन्होंने इजीली कैंडल को वापस इनसाइड क्लोजिंग दे दिया। तो यहीं से एक बुलिश वेव स्टार्ट हुई है। तो ये तकरीबन 11:30 से लेकर तकरीबन इसने जो हाई लगाया वो तकरीबन 12.80 का लगाया। अब इस जोन में हमारे पास सिर्फ एक ये रेजिस्टेंस जोन है जिसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। अगर इससे ऊपर ये क्लोजिंग देता है हमारे पास तकरीबन लेट्स से कि हमारे पास ये 13 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हमारे पास ये 14 से 14.5 तक का जो टारगेट है वो इजीली दे देगा। पर अगर हम इसकी एंट्री की बात करें, एंट्री कहाँ से ले सकते हैं, तो जो एंट्री का जोन था हमारे पास वो तो यहीं पे था जो गुजर चुका, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वापस इनसाइड क्लोजिंग आई थी। और अगर फिर भी हम एंट्री इस टाइम प्लान करने की कोशिश करें तो वो यहाँ से बनती है। वो कैसे कि ये एक जो है ना, ये इसको हाई कंसिडर करें, ये लो कंसिडर करें, फिर ये हाई लो कंसिडर करें, फिर एक ये लो लो अगर हम कंसिडर करें तो इसने ये वाली जो एक लो था इसको ब्रेक किया था, वापस इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अब ये जो है ना दोबारा से इसका सपोर्ट एक्ट हो सकता है। तो यहाँ से देखें ये दोबारा सपोर्ट एक्ट भी हुई है, यहाँ पे विक लगी है और मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर चली गई। तो अब यहाँ से लिक्विडिटी ट्रांसफ़र होके इधर आ गया। तो अब यही पे जो मार्केट है ना, यहीं से इसकी जो है ना एक बाइंग बनती है तकरीबन 12 से लेकर 12:30 12:30 के दरमियान में इसकी यहीं से ये एक बाइंग बनती है। और टारगेट जो है अगर हमारे पास 13 से ऊपर क्लोजिंग दे दे तो इंशाल्लाह हमारा टारगेट है 14.10 एंड 14.5 का जो टारगेट है वो इजीली अचीव हो जाएगा।
जो करंट बाइंग जोन है हमारे पास, हम कह दें कि वो यहीं पे ही बन रहा है। हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो यही है, क्योंकि यहाँ से ये दोबारा से ब्रेक इन हो चुका है। इसको रीटेस्ट भी करके यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर भी आ गया, और यही जोन है हमारे पास। यहाँ से हम इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तकरीबन 12 से लेकर 12-20-30 का जोन है। यहीं से इसमें एक बुलिश एंट्री बनती है, और टारगेट जो है हमारा वो 14.5 से 14.5 के दरमियान का जो है ना वो टारगेट है। और दूसरा मैं आपको यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन भी लगा के दिखा रहा था कि हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी देखें एग्जैक्ट इसी नंबर पे आ रही है, तो यहीं से इसकी एक बाइंग एंट्री बनती है। किसी के पास है तो वो होल्ड रख सकते हैं, उन्होंने वेट करना है कि इससे ऊपर हमारे पास क्लोजिंग आ जाए, तो देन हमारे पास 14 से 14.5 तक का जो टारगेट है वो इजीली अचीवेबल है। देन फिर हमारा जो बड़ा टारगेट है वो है तकरीबन 16 का नंबर। तो ये दो हमारे टारगेट है, 14 कर लें एंड देन 16 कर लें। ये दो हमारे पास टारगेट हैं। इसके बाइंग जोन हमारे पास यही है फिल वक्त। अभी जो है करंट पोजीशन के लिहाज से हमारे पास जो बाइंग जोन है वो ये है। अगर हम इससे नीचे बाइंग जोन देखना चाहेंगे तो वो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, जिसने लिक्विडिटी भी स्वीप किया। ये क्लासिकल ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। तो अच्छी एंट्री हम कह देंगे। यहाँ से मार्केट इंडेक्स नेगेटिव हो जाता है, मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आ जाती है, इंडेक्स नेगेटिव हो जाता है, और मार्केट ये टीपीएलपी जो है ना ये एरिया ब्रेक कर देता है, तो देन बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये वाला जोन होगा जो 11 पे आ रहा है। तकरीबन 10.90 से लेके 11 वाला जो जोन होगा ये हमारे पास बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी जोन होगा। क्यों होगा? यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये क्लासिकल ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी स्वीप है, ये अभी तक टैप नहीं हुआ। यहाँ पे ये जो विक लगी हुई है ये इसने इस गैप को फिल किया है। तो ये वाला जो है ना क्लासिकल ऑर्डर ब्लॉक का फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है। ये इस सूरत में हिट होगा, ट्रिगर होगा जब इंडेक्स हमारा नेगेटिव हो जाता है, मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आती है, टीपीएलपी ये एरिया ब्रेक कर देता है, तो देन हम ये वाला जोन एक्सपेक्ट करेंगे कि टीपीएलपी 11 वाला जोन ट्रिगर करे। देन फिर यहाँ से हम इसमें एक बड़ी बाइंग करके होल्डिंग करके एक अच्छा टारगेट मोमेंटम ले सकते हैं। तो इस वीडियो में टीपीएलपी की अपडेट देनी थी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड फॉलो कर लें। और अगर आप इसी तरीके से डिटेल टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, कॉन्टैक्ट कर लें। इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।